फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं थैंक यू। डीआईटी सुपर मॉम्स। क्या कुछ कहना है आपको, आपकी जर्नी कैसी रही? आपको लगा था कि आप जीत सकती हैं, फिर ऐसा कुछ फीलिंग था? मैम, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं जीत भी सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने छोटे शहर से आई हूँ। और मतलब सपने सपने देखने का जहाँ पे लोग सोचते भी नहीं है, वहाँ पे हम एक छोटा सा सपना लेके आए थे यहाँ पे, जो अभी बहुत बड़ा बन चुका है। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है मैम कि हम हमारे बेटे के लिए कुछ कर पाए अभी, और उसके सपने सपने जो है वो पूरा करने में हम सक्षम हुए कि उसके लिए आगे फ्यूचर में और करियर में हम कुछ कर पाएंगे। एग्जैक्टली और जिस तरीके से बात करूँ, जजेस ने भी काफी जो है कंट्रीब्यूट किया है। रेमो की बात करूँ मैं या मिका की बात करूँ, तो जिस तरीके से आपका लोन माफ हो गया है, बेटे की पढ़ाई का भी अभी जो है सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपको लगा था कि ये सब रियलिटी शो में ये सारी चीजें होती हैं और वाकई ऐसा कुछ हो सकता है कभी? मैम, देखा था, लेकिन यहाँ पे आके वो विश्वास भी हो गया इन बातों पे कि वो सच में होता है कि जो यहाँ पे बोलते हैं वो करते भी हैं। तो रेमो सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मदद की है हमारी कि हम हमारा लोन चुकाने में हमारी हेल्प की, और मीका सर को भी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके बेटे की जो स्टडी के बारे में जो कुछ भी खर्चा होगा, और जहाँ भी आपको एडमिशन करवाना है, जितने बड़े स्कूल में करवाना आप करवाइएगा, वो खर्चा मैं दे दूंगा। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी हमें कि हमारे बेटे के लिए भी शायद वो ब्राइट फ्यूचर होगा, अभी वो आगे कुछ कर पाएगा जो शायद हम नहीं कर पाए अभी तक। तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि हमारा बेटा अब मजदूरी नहीं करेगा, अब वो कुछ बनेगा। ओके, और जिस तरीके से हम देखें आपकी जर्नी काफी जो है इंटरेस्टिंग रही और इतने सारे डांस फॉर्म आपने सीखे, इतनी सारी चीजें आपने करके दिखाई। लेकिन अगर मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हो आप, और कितना मतलब बोलते ना यादगार रहेगा ये सफर आपके लिए? हाँ मैम, मैं पहली बात तो इस मंच को ही बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुंची और यहाँ पे आने का कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आके परफॉर्म भी करूंगी, डांस भी करूंगी। और दूसरी बात, मैं मिस करने वाली जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो मेरे बेटे की स्माइल है। और क्योंकि वो यहाँ पे आके बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा खुश था कि मम्मी डांस कर रही हो, मेरे को देखता था हर हफ्ते। तो वो स्माइल में मिस करने वाली हूँ उसकी। और दूसरी बात, मैं वर्तिका मैम के जो पैरों की निशान यहाँ से लेके जा रही हूँ, मेरे भगवान जिनको मैंने भगवान का दर्जा दिया है, भगवान माना है, तो वो पल, वो मोमेंट मेरे लिए पूरे सीजन का बेस्ट मोमेंट था कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, उनके चरणों की छाप लेके जा रही हूँ मैं। तो इससे ज्यादा बढ़ के खुशी एक शिष्य के लिए क्या हो सकती है। एग्जैक्टली एंड अगर बात करूँ तो आप टीवी में आने के बाद डीआईडी जब आपने किया, तो उसके बाद कितना लाइफ चेंज हुआ, कितने लोग और पहचाने, कितना फेम मिला है आपको, उसके बारे में क्या कुछ है? कितना लाइफ अब बदल गया है इस एक शो से? मैम, ये शो में आने से पहले तो मतलब लोग हमारी इज्जत तक नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, प्यार से नहीं बोलते थे। लेकिन शो में जब आने लगे और टीवी पे लोगों को दिखने लगे, तो लोग पहचानने लगे हमें कि इस नाम के ये भी कोई है जो मजदूरी का काम करते हैं। और जो लोग हम पहले जो लोग हमें पहले मतलब प्यार से तक नहीं बोलते थे, वो अभी हमारे पास फोन करते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो। मतलब इन चीजों से बहुत खुशी होती है कि अभी लोग शायद हमें पहचानने लगे हैं, प्यार से बात करने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है यहाँ पे पहुंच के। एग्जैक्टली वेल, इज्जत भी मिल रही है, काफी सारा जो है रिलैक्स में लाइफ में आ चुका है, एक आराम भी अभी थोड़ी आगे वाली जिंदगी होने वाली है, जो आप काफी टेंशन में थे। लेकिन अगर मैं पूछूं, आपने मतलब शादी बहुत कम उम्र में की थी, लेकिन उसके बाद भी आपका वो पैशन जो था वो छूटा नहीं, या फिर क्या कहना चाहोगे किस तरीके से जो है आप अभी तक अपनी वो जो अंदर की कला थी उसको आपने जिंदा रखा? इंस्पिरेशन तो हम सब जानते हैं कि आपने ऑलरेडी अपनी गुरु जो थी वो उन्हीं का वीडियो भी देखते थे, लेकिन ये पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, या फिर शादी की बात करूँ तो कितना आप प्रैक्टिस करते थे, कितना रिहर्सल और ये सब करने के लिए वक्त मिलता था?
मैम पहली बात तो मतलब शादी से पहले शौक था देखने का, देखने को अच्छा लगता था डांस की मैं भी करूँ, लेकिन कर नहीं पाए। और डांस मतलब काफी हद तक वहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। तो मतलब उसके शादी के बाद फिर जब मेरे हस्बैंड को पता लगा कि मेरे को डांस अच्छा लगता है देखना, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं रियलिटी शो आते थे तो मैं देखती थी, मेरे को अच्छा लगता था डांस। तो फिर मेरे हस्बैंड को पता लगा कि इसको डांस अच्छा लगता है, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर डांस अच्छा लगता है तो इसको कंटिन्यू करो, और जितना मतलब हो सकता है वो बेटे की तरफ देखो, और मतलब इसके लिए कुछ करने की कोशिश करो कि हम मतलब जो लेबर का काम हम करते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो यही तक है। अगर डांस में कुछ हो गया और कहीं मतलब आ गए हम, तो बेटे का करियर बन जाएगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा, उसको मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ डांस मैंने कुछ 2.5-3 साल पहले वर्तिका मैम को देख के स्टार्ट किया था, जो मतलब काफी तो टाइम नहीं लगता था डांस रिहर्सल करने का, क्योंकि सुबह काम पे जाते थे तो शाम को आते थे। काफी बार तो ऐसे होता था कि रात को 11-11 बजे हम आते थे काम से, और उसके बाद मेरे को ऐसे हो जाता था कि मेरे को नींद आ रही है, थक जाती थी, काफी बार बीमार भी हो जाती थी मैं। तो उसके बावजूद भी मैं 15-20 मिनट वर्तिका मैम के लिए जरूर निकालती थी, कि मैं उनकी वीडियो देखती थी और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती थी। तो मतलब उस टाइम पे जो खुशी थी कि शायद मैं वर्तिका मैम को कभी मिल पाऊंगी, नहीं मिल पाऊंगी, उनको सामने से कभी देखूंगी या नहीं देखूंगी। और अभी जो उस टाइम पे मैंने जो 15-20 मिनट निकाली, उसी 15-20 मिनट की वजह से आज मैं वर्तिका मैम के साथ परफॉर्म कर रही हूँ डीआईडी सुपर मॉम में, और अभी फाइनली हम विनर हो गए हैं। तो विश्वास मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है कि मेरे को वर्तिका मैम के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, वो भी डीआईडी सुपर मॉम की वजह से। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ डीआईडी सुपर मॉम को, कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एग्जैक्टली। एंड दूसरा जी इसके अलावा सबको पता है कि मतलब एक हरियाणा से आई हुई वहाँ की जिस तरीके से माहौल होता है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई सारे कलाकार हरियाणा से उभर के आए हैं जो अब इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना दी है, एक छाप छोड़ दी है। लेकिन आपको अगर पूछना चाहूंगी तो ऑफकोर्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आपने ट्राई किया होगा, भले आपके पति ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो लोग आपको नहीं बोलते रहेंगे, या फिर फैमिली हो गई या कोई भी हो गए जो लोग कहते रहते हैं, वो तो ऊपर नीचे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट डालते हैं। तो आपको भी क्या ऐसा आया था, मतलब पति सपोर्ट किया था लेकिन फैमिली से भी उस तरीके का सपोर्ट था आपके लिए? हाँ मैम, मतलब मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। जिस हद तक मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उतने ही मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, उन्होंने ही मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो सास ससुर तो नहीं बोल सकती उनको, उनको मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा से ही बढ़ के प्यार करते हैं वो मुझे। और मतलब मेरे को कभी टेंशन में नहीं देख सकते, और मैं उनको टेंशन में नहीं देख सकती। तो शायद मैंने उनके लिए भी कुछ अच्छी जिंदगी जो मैं उनको अभी दे पाई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड फील होगा ये कि मैं उनके लिए भी कुछ कर पाई हूँ। एक बहू होने के नाते जो खुशी एक बहू दे सकती है अपने सास ससुर को, मैं उनको दे पाई हूँ। अपने माँ बाप को एक वो खुशी दे पाई जो अपनी बेटी दे सकती है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी वो ये बोल रहे हैं कि ये हमारी घर की बहू है। वाओ, अमेजिंग। एंड वेल, इसके अलावा बात करोगे जो विनिंग अमाउंट मिली है उसका आप क्या कुछ करने वाले हो? अब आगे का फ्यूचर क्या है इसके अलावा? मैम जो विनिंग अमाउंट मिली है उससे मैं अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ, उसका भविष्य, उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जो है मतलब वो सारी चीजें उसको मैं देना चाहती हूँ जो शायद आज तक उसको नहीं दे पाए, जो मतलब उसकी जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाए। तो जहाँ तक होगा उसकी जरूरतें पूरी करने में हमें बहुत खुशी होगी इन पैसों से, क्योंकि उसकी जरूरतें ही हमारी जिम्मेदारी है। राइट। वेल, ऐसे कई सारे और भी डांसिंग सुपर मॉम्स हैं, और भी सीजन्स में आएंगे। लेकिन जो आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरीके से वो इंस्पायर हो
और क्या कुछ कहना है, और आपने इसके पहले वाले सीक्वेंस क्या देखे थे डांसिंग सुपर मॉम्स के, एंड आपको इंस्पायर किसने किया था? मतलब मैंने पहले के सीजन नहीं देखे हैं डांस के, क्योंकि उस टाइम पे मतलब टाइम नहीं लगता था, क्योंकि काम पे जाते थे तो रात को लेट आते थे। तो उस टाइम पे मैंने जो लास्ट सीजन आया था उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था देखना डांस। तो लगभग मतलब छूट गया था डांस उस टाइम पे देखना, तो नहीं देखा। और मतलब इंस्पायर अगर हुई हूँ मैं तो मतलब वर्तिका मैम से, कि वर्तिका मैम ने जैसे कि बताया था जब वो डांस प्लस में आए थे कि लोगों ने काफी मना किया कि लड़की होके डांस करेगी, ऐसी ऐसी मतलब जो बातें होती हैं समाज में सामान्य तौर पे, वो मतलब ऐसी ऐसी बातें, तो ऐसी बातें सेम मेरे साथ भी होती थी। तो उनको देख के ही हिम्मत मतलब थोड़ी सी ऐसे जुटा पाए कि वर्तिका मैम ने किया है तो शायद हम भी कर सकते हैं। तो उनको देख के थोड़ा सा हिम्मत मिलती थी कि नहीं हम भी करेंगे। तो अभी उनके साथ ही मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिला, और जिनको मैंने एक ना भगवान माना उनके साथ ही मैं डांस कर रही हूँ, जिनको देख के सीखा उनके साथ ही यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, वेल लास्टली वर्षा, जाने से पहले जो अभी आपके फैंस और व्यूअर्स बने हैं उन सबके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको प्यार किया और आपको पसंद करके जो है ट्रॉफी जिताई, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। अगर शायद आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते और इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो प्लीज मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच वर्षा हमसे बात करने के लिए। वी रियली विश आपका ब्राइट फ्यूचर हो। थैंक यू जो है हमसे बनने के लिए और हमको वक्त देने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय बाय।